एपिसोड 9 चैप्टर 9 बर्फीली तलवार और चक्र। आकर्ष इस समय पानी के कुंड में बैठकर सर्वशक्ति का अभ्यास कर रहा था। उसकी ऊर्जा के कारण कुंड का पानी उसके चारों ओर घूम रहा था, मानो कोई पानी का बवंडर हो। कुंड के इस पानी में आकर्ष ने सब सारे जल मिलाया था। इसलिए जैसे जैसे वो पानी उसके शरीर में समा रहा था, उसकी ताकत भी लगातार बढ़ रही थी। उसके शरीर में मौजूद मांसपेशियां हर गुजरते समय के साथ मौजूद हो रही थी। जब कुंड में मौजूद सारा दिव्य जल आकर्ष के शरीर में समा गया, तब आकर्ष ने अपनी आंखें खोली। लगता है दूध स्थल में प्रवेश करना इतना भी आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। इतना कहकर आकर्ष ने अपने शरीर की जांच की। उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था, मानो पत्थर का बना हो। वो अपने शरीर में मौजूद शक्ति को महसूस कर पा रहा था। अगर मैंने जल्दी से शारीरिक मंडल के तीसरे स्तर में प्रवेश नहीं किया तो मैं अभिजीत से हार जाऊंगा। उससे हराने के लिए मुझे कम से कम तीसरे स्तर में तो प्रवेश करना ही पड़ेगा, वरना मैं शिलालेख तकनीक से बनी इस अंगूठी के होते हुए भी अभिजीत से हार जाऊंगा। अभिजीत शारीरिक मंडल के चौथे स्तर का योद्धा था, इस कारण वो आकर्ष से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। इसके अलावा चौथे स्तर में प्रवेश करने के कारण उसका शरीर भी काफी मजबूत था। यानी अगर वो अपने कमजोर शरीर के साथ उस पर छुप कर वार भी करता है, तो भी वो उसे नहीं हरा सकता। अब आकर्ष के पास केवल एक ही रास्ता था जिससे वो अभिजीत को हरा सकता था, और वो रास्ता था अपने आप को अभिजीत के जितना मजबूत बनाना। अगर आप उस महीने के अंत तक तीसरे स्तर में प्रवेश नहीं करता है, तो चाहे अभिजीत उसके सामने पेंचिंग बैग तरह ही क्यों ना खड़ा हो, वो फिर भी उसे हरा नहीं सकेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे एक बच्चे से एक आदमी का मुकाबला करवाया जाए। बच्चा कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो एक आदमी को नहीं हरा सकता। यदि एक आदमी अपने दुश्मन के कवच को भेद कर उसे घायल नहीं कर सकता, तो उसकी ताकत का क्या फायदा। अरे नहीं, मुझे दिया से मिलने भी जाना था। आकर्ष को अचानक से याद आया कि उसे दिया से मिलने भी जाना था, इसलिए वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकला और दिया के कमरे की ओर जाने लगा। वो सोचने लगा कि वो दिया कौन सी युद्ध कला सिखाए, क्योंकि उसके पास कोई सामान्य युद्ध कला नहीं थी। उसके पास मौजूद सारी युद्ध कलाएं लक्ष्य की थी। यह न केवल अनंत मंडल के योद्धा सीख सकते थे, उसके पास ऐसी युद्ध कलाएं बहुत कम थी। इनका अभ्यास शुरुआती स्तर के योद्धा कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि आकर दिया को अनंत मंडल की युद्ध कला सिखाना नहीं चाहता था, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अनंत मंडल की युद्ध कला बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और रहस्यमय थी। उनका अभ्यास करना तो दूर नहीं, उन्हें समझना भी बेहद मुश्किल था। शायद ये तकनीक दिया के लिए सही रही, पर इसका नाम बहुत ही ज्यादा कठिन है। क्यों ना मैं खुद ही इसको एक नया नाम दे दूं। ठीक है, अब मैं से इसका कला वो बर्फीली तलवार कहूंगा, आकाश ने अपने आप से ही कहा। बर्फीली तलवार का वास्तविक नाम सिद्ध खड़ंग था, पर क्योंकि आकर इस दुनिया में अपनी पहचान सभी से छुपाना चाहता था, इसलिए उसने इस युद्ध कला का नाम बदल दिया। बर्फीली तलवार नामक ये जो युद्ध कला लक्ष्य को अपने पहले जीवन के दौरान एक अनंत मंडल के योद्धा से मिली थी। इसके अलावा वो योद्धा भी एक महिला थी। इस कारण आकर्ष को ये युद्ध कला दिया के लिए बिल्कुल सही लगी। चाहे धरती की बात हो या इस दुनिया की जिसमें आकर्ष अभी था, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर थीं। ये एक ऐसा तथ्य था जिसे कोई भी नकार नहीं सकता था। इसके अलावा अगर कोई सोमाली महाद्वीप में कोई महिला ताकतवर बनना चाहती है और अपने आप को साबित करना चाहती, तो उसे पुरुषों की तुलना में अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। इस कारण आकर्ष उस महिला के बारे में जानने को बहुत उत्सुक था जिसने लक्ष्य के पहले जीवन के दौरान अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाया था कि न सिर्फ उसने अनंत मंडल में प्रवेश किया, बल्कि वह पीली तलवार जैसी शक्ति ताकतवर युद्ध कला का भी निर्माण किया। अच्छा हुआ मेरे पास लक्ष्य की यादें हैं, वरना मेरा क्या होता। और जहां तक बात है दिया की, तो उसके लिए बर्फीली तलवार ही सही है। यही सब सोचते हुए वो दिया के कमरे में बाहर पहुंच गया। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक लड़की की आवाज आकर्ष को सुनाई दी, मालिक आप यहाँ। दिया ने जब आकर्ष को अपने सामने देखा तो उसका चेहरा लाल होने लगा। वो आकर्ष से अपनी नजर छुपाने लगी। आकर्ष ने दिया से कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दिया, मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें कौन सी युद्ध कला दूंगा, और पहले तुम सारे मंडल के बारे में जानना होगा। इसके अलावा जो युद्ध कला मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें उसे भी अच्छे से समझना होगा और उसका अभ्यास करना होगा। आकाश ने हल्का मुस्कुराते हुए दिया से कहा, जो अभी भी उससे अपनी नजर छुपा रही थी। वैसे इसमें दिया की भी कोई गलती नहीं थी। आकाश ने दिया से जो शब्द कहे थे, उनका दिया ने अलग ही मतलब निकाल लिया। हाँ, वो आकर्ष की बात सुनकर दिया ने हल्के से अपना सिर सहमति में हिलाया। अब जाकर उसे समझ आया कि आकर्ष ने पहले उससे जो कहा था उसका असल मतलब क्या था। दिया वास्तव में एक बुद्धिमान लड़की थी। जब आकर्ष ने दिया को बर्फीली तलवार के बारे में बताना शुरू किया, दिया के लिए युद्ध कला बिल्कुल नहीं थी। इस कारण उसे युद्ध कला समझने और अभ्यास करने में समस्या आने लगी।
असल में आकर्ष ने युद्ध कला का नाम जरूर बदल दिया था, पर जिस प्राचीन भाषा में युद्ध कला आकर्ष को याद थी, उससे उसे सिर्फ वो ही समझ सकता था। मालिक, मैंने इस युद्ध कला को याद जरूर कर लिया है, पर इसका अभ्यास कैसे करना है उसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि युद्ध कला में बताए चक्र हमारे शरीर में कहाँ पड़ते हैं? रिया ने आकर्ष की ओर उत्सुकता से देखते हुए पूछा। आकर्ष ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, मैं तो जल्दबाजी में तुम्हें चक्रों के बारे में बताना तो भूल ही गया। इस बात पे दिया चौंक कर हंस दी और अपना चेहरा छुपाते हुए आकर्ष से बोली, मालिक, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? वैसे वो सच में एक योद्धा बनना चाहती थी, ताकि हमेशा आकर्ष के साथ रह सके और उसकी मदद कर सके। उसके लिए आकर्ष ही उसका सब कुछ था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद इस समय वो भी जिंदा नहीं होती। कुछ सोचने के बाद आकर्ष ने दिया को अपने सामने बैठने को कहा और अब उसने दिया के पेट की ओर इशारा करते हुए पहले चक्र के बारे में बताना शुरू किया। वास्तव में ये चक्र कोई शारीरिक संरचना नहीं थी। ये कुछ ऐसे विशेष बिंदु थे जो सिर्फ योद्धा बनने के वाले लोगों के शरीर पर मौजूद होते थे। जैसे एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में एक्यूपंक्चर पॉइंट होते हैं, और इन बिंदियों को चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे जो ऊर्जा बनती है वो पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, जिससे योद्धा एक के बाद एक मंडल में प्रवेश करने करके ताकतवर बनता जाता है। अब आकर्ष ने दिया कि नाभि की ओर इशारा करते हुए दूसरे चक्र के बारे में बताना शुरू किया। जहाँ एक तरफ आकर दिया को चक्रों के बारे में बता रहा था, वहीं दूसरी तरफ दिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। इस समय तक उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। आकर उसके बहुत करीब बैठा था, और क्योंकि वो मन ही मन आकर्ष को पसंद करती थी, इस कारण वो अपनी ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं कर पा रही थी। आकर्ष को पहले तो समझ नहीं आया कि दिया को क्या हुआ है, और जैसे ही उसे एहसास हुआ तो वो दिया से थोड़ा दूर हो गया और पूछा, दिया, क्या अब तुम्हें युद्ध कला याद हो गई है? क्या तुम इसका अभ्यास कर सकती हो? हाँ हाँ हाँ, मैं अब इसका अभ्यास कर सकती हूँ। रिया का चेहरा सेब की तरह लाल हो गया था। उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि वह बहुत शर्म महसूस कर रही थी। आकाश ने बिना किसी देरी के बाकी चक्रों के बारे में बताना शुरू किया। जैसे जैसे आकाश कहा चक्रों के बारे में बताते हुए रिया की नाभि से होकर ऊपर की ओर जा रहा था, वैसे वैसे रिया और भी ज्यादा शर्म से लाल हो रही थी। हालांकि रिया की उम्र मात्र 15 वर्ष की थी, और सोमाली महाद्वीप में इसे विवाह योग्य उम्र माना जाता था। आकाश अपने पहले जीवन में बहुत ही महिलाओं से मिला था, पर दिया की बात कुछ अलग थी। वैसे इस दुनिया में 15 वर्ष शादी की उम्र थी, लेकिन आकर से कमांडो था और उसकी दुनिया में ये उम्र शादी लायक नहीं थी। आकर कर सकता था, पर उसके कुछ नियम थे जिन्हें वो किसी भी हालत में नहीं तोड़ सकता था। साथ में वो ये भी जानता था कि दिया उसे सच में पसंद करती है। ये कोई आकर्षण नहीं था, वो उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। इस दुनिया में रहते हुए और लक्ष्य की यादों से उसे ये भी समझ आ चुका था कि ये दुनिया जितनी अच्छी दिखती है उतनी है नहीं। अगर किसी दिन उसके किसी दुश्मन ने दिया को हानि पहुंचाई, तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने दिया के इस बारे में बात ना करना ही ठीक समझा। आखिरकार धोखे और षड्यंत्र के लिए दिया वह मासूम थी। दिया, तुम चाहो तो थोड़ा आराम कर सकती हो, खबर ने दिया से कहा, जो अपने चक्रों को सक्रिय करते हुए पसीने से पूरी तरह भीग गई थी। मालिक, चिंता न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दिया ने निडरता से कहा। दिया का जवाब सुनकर आकाश ने अगले चक्र को सक्रिय करने के बारे में बताना शुरू किया। दिया ने जैसे ही चक्र को शुरू करना चाहा, तो उसे अचानक से कमजोरी महसूस होने लगी, और वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और आकर्ष के भाव में गिर गई। इससे पहले कि आकर्ष कुछ समझ पाता, दिया उसके ठीक सामने थी। वे उसके इतने करीब थी कि वो उसकी सांसों की आवाज को भी साफ सुन पा रहा था। इस समय अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो दिया का फायदा उठाने की सोचता, पर आकर्ष बाकी सबसे अलग था। वो अपने नियमों को नहीं तोड़ सकता था। आकर्ष को शुरू-शुरू में तो कुछ महसूस नहीं हुआ, पर कुछ देर बाद अचानक उसके शरीर में तेज दर्द होने लगा। दरअसल दिया ने जिस युद्ध कला का अभ्यास अभी-अभी किया था, वो उसकी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। इसलिए अब जो वो ऊर्जा उसके शरीर से होते हुए आकर्ष के शरीर में प्रवेश कर रही थी। ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि आकर्ष के पूरे शरीर में दर्द होने लगा। दिया ने कांपते स्वर में आकर्ष से पूछा। आकर्ष को बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर उसने अपने इस बारे में दिया को कुछ भी नहीं बताया। उसने धीरे से कहा, दिया, तुम बाकी के चक्रों के बारे में माँ से पूछ लेना, अभी मुझे जाना होगा। आकर्ष ने दिया से कुछ भी नहीं कहा, पर अब तक दिया समझ चुकी थी कि आकर्ष की हालत ठीक नहीं है। इससे पहले कि दिया आकर्ष से कुछ कहे, आकर्ष तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और जल्दी से कमरे के बाहर चला गया। आकाश ये भी समझ चुका था कि अगर वो ज़्यादा देर तक दिया के कमरे में रहा, तो लोग दिया के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगेंगे, जो कि आकर्ष को स्वीकार नहीं था।
दिया इस समय मात्र 15 साल की थी। अगर उसे ऐसे अपमान का सामना करना पड़ा तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेगी। अगर तुम इस समय दिया के कमरे से बाहर आ रही हो, दर्द और घबराहट हड़बड़ाते मैं चलते हुए आकर बाहर खड़ी रेवती से जा टकरा गया। अपनी माँ को सामने देख आकर थोड़ा घबरा गया और समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या जवाब दे। माँ, मुझे कुछ काम करने हैं, मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। आकर ने जल्दी से अपने कमरे में जाते हुए रेवती से कहा। रेवती ने जब आकर्ष को घबराया देखा तो वो समझ गई कि क्या हुआ होगा। वो खुद एक अनुभवी महिला थी, पर साथ में उसे आकर्ष का वो चेहरा याद कर हंसी भी आ रही थी। कुछ देर बाद रेवती ने दिया के कमरे में प्रवेश किया, जिसका दरवाजा अभी भी खुला था। दिया, तुम? रेवती ने कमरे में आते ही दिया की ओर देखा, जो अपने बिस्तर पर बैठी थी। दिया की हालत देख एक पल के लिए रेवती को थोड़ा शक हुआ, क्योंकि दिया की ऊर्जा पहले की तुलना में बढ़ चुकी थी। दिया ने जल्दी से रेवती की गलतफहमी दूर करते हुए कहा, मालकिन, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मालिक मुझे बस चक्रों के बारे में बता रही थी, पर मेरी ऊर्जा के एकदम से बढ़ने के कारण मालिक को बाहर जाना पड़ा। चक्रों के बारे में? दिया की बात सुनकर रेवती का मुस्कुराता चेहरा एक कदम से गंभीर हो गया। जहाँ तक उसे याद था, आकाश ने कभी भी चक्रों का अध्ययन नहीं किया था, पर उसे चक्रों के बारे में जानकारी कैसे मिली? क्या इसके बारे में भी उसे उस बूढ़े व्यक्ति ने ही आकाश को बताया होगा?